आज हमारे घर निकला भारत का सबसे जहरीला सांप कॉमन क्रेट। लेट्स सी हम इसका रेस्क्यू कैसे करते हैं। इसके लिए हमने बुलाया एक स्नैक रेस्क्यूअर को, जिसका कांटेक्ट मैं इसमें डाल दूंगी। अपने जीव जंतु बचाओ अभियान के अंतर्गत दोस्तों अपने अम्बा तहसील से चलकर अपने जिला मुरैना में दोस्तों आ गया हूँ। दोस्तों यहाँ के एक चर्चित रात के 2 बजे मुझे कॉल किया। उनके घर में रात से एक मौत, जिसको मौत कहा जाता है, मौत क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, उसको कालखंडेश्वर कहा जाता है, जो कि गांव की भाषा में एक स्नैक है इनके घर में, वो छुपा हुआ है दोस्तों। वो इस जगह में है कि किचन के अंदर इतना अच्छा खासा मकान बनने के बावजूद भी पता नहीं वो सांप इनके घर में कहाँ से आया। दोस्तों कहाँ से आने का मतलब होता है कि लाइट जलेगी तो छिपकली आएगी, कीड़े मकोड़े आएंगे, उसके पीछे वो सांप आता है दोस्तों। उसका आने का रीज़न ये है कि भी कहा जाता है, इंग्लिश में इंडियन कॉमन करंट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। मैं आपको एक बार बाहर निकाल के दिखाता हूँ, फिर थोड़ी सी बात करेंगे अपन। तो आइए यहाँ से थोड़ा सा दिखाइए। ये इंडियन कॉमन करंट यानी कि इंग्लिश साइलेंट क्लर्क दोस्तों यहाँ छुपा हुआ है। दोस्तों घटना कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ, तो ले चला कर, लेकिन जितना छोटा है उतना ही खतरनाक भी है दोस्तों ये सांप। और यहाँ देखिए चल नहीं पाएगा दोस्तों। इसको गांव की भाषा में कालखंडेश्वर के नाम से जाना जाता है, हिंदी में इंडियन कॉमन करंट, इंग्लिश में साइलेंट क्लर्क के नाम से भी जाना जाता है इसको। दोस्तों इसके कुछ लक्षण होते हैं। लक्षण ये होते हैं तो आपके में ये कॉल इतने आ रहे हैं, वो वीडियो फिर पॉज हो जाता है। मैं बना रही हूँ। हाँ, आप वीडियो वैसे इनके से बन रहा है कुछ दिखाओ तो जरा। इनके आने के बाद हमें पता चला कि इंडिया में स्नेक रेस्क्यूअर नाम की भी कोई सर्विस होती है। फॉर्चुनेटली ये अवेलेबल हुए। मैं अभी फिलहाल मैं अपने अम्बा तहसील से चलकर जिला मुरैना में आ गया हूँ। जिला मुरैना के पास में फर्स्ट से हैं, तो उनके घर में एक साइलेंट क्लर्क यानी कि ये निशाचर कहा जाता है, और इसी तरह से ये वाइट करता है। जैसे अभी ये निकल उछल रहा था ना, वैसे ही ये वाइट करता है दोस्तों। ये देखिए, तो ये बहुत ही जहरीला सांप होता है, इंडिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है ये दोस्तों। इसके कुछ खास गुण होते हैं, जैसे रात के समय में निकलना, रात के समय भ्रमण करना, और इसका मुख्य भोजन सांप ही है। पसंदीदा भोजन इसको सांप है, सांप को ही खाता है। ये इतना ठंडा होता है कि गर्माहट लेने के लिए लोगों के बिस्तर में, रजाई में, पेंट में, ऐसी जगह जाकर के छुप जाता है, और इससे कुछ नहीं होगा। ये ऐसे काटेगा नहीं, इससे हाथ लगाइए तब भी नहीं काटेगा, लेकिन इसको ऐसा लगेगा कि मैं दब रहा हूँ, इसको दर्द होगा तब जाकर के ये काटेगा। इसका काटने का तरीका ये होता है कि इसके इतने बारीक नुमा दांत होते हैं कि जब ये काटता है तो लोगों को पता नहीं चलता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, और लोग सो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, काटने के बाद इसके ना तो कोई निशान मिलते हैं, ना दर्द होता है, ना कुछ होता। बस इसके लक्षण होते हैं कि जब काटेगा तो फर्स्ट में पेट में दर्द, आंखों से कम दिखना, सांस को रुकना, सिर चकराना, यानी कि ब्लड को क्लॉट करना। इसमें न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है, और कोबरा में भी न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। दोस्तों अगर ये सांप आपको काटे कभी भी, तो सीधा हॉस्पिटल जाएं, कभी झाड़ फूंक, ओझा गुनी, तांत्रिक लोगों के चक्कर में ना पड़े कभी भी। दोस्तों आप झाड़ फूंक कराने जाएंगे तो आपकी मृत्यु होगी। दोस्तों मैं जहाँ पे हूँ वहाँ एक हमारे प्रिय दोस्त, बहुत ही होनहार व्यक्ति, और उनको ये कहिएगा कि बहुत ही नेक इंसान थे, जो कि इनका नाम था, क्या था उनका? श्याम मोहन डंडोतिया जी। दोस्तों आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि ना गलती कुछ उनकी थी, ना मेरी, किसी की भी गलती नहीं थी। लेकिन थोड़ी गलती ये हुई कि 1 मंथ पहले मैंने उनके घर में सांप पकड़ा, और वो खेत में गए थे, जब उनका ट्यूबवेल था वहाँ पे स्टार्टर चालू करने के लिए, और उन्होंने जैसे पैर रखा घास घुसरे में, वहाँ पे दोस्तों सांप ने वाइट किया फर्स्ट में, और दोबारा भी उस सांप ने वाइट किया था। दोस्तों यहाँ से एकदम मुझसे 2 सौ थे, उसके बाद में हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद में मेरी 2-3 बार बात हुई, ठीक ठाक अच्छे खासे हो गए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या नाराज़गी रही ऊपर वाले की, जो कि उन्होंने इस ज़मीन से छीन लिया। दोस्तों अच्छी खासी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, कल मेरा एडमिट कार्ड होगा तो मैं आप घर पर आइए, वीडियो बनाऊँगा, और पता नहीं उनके उसी बीच में उनको क्या हो गया। तो दोस्तों ये जानलेवा सांप है, अपने भारत का सबसे जहरीला सांप है, ये कॉमन है, कहीं भी मिल जाता है। इसका एक और होता है जिसको बोलते हैं कॉमन वुल्फ स्नेक, वो भी इस तरह का ही होता है, लेकिन वो आपको क्या बता दो, थोड़ा लाल टाइप का होता है, और पीली उसमें पट्टी होती है, तो वह भी घर में रहता है, और ये भी घर में ही मिलता है। ये दोस्तों वो सांप है कि किसी में अपने से बड़े सांप को भी खा लेता है ये सांप। और इसके काटने से एक यूपी में घटना हुई थी, जो कि 5 से 7 आदमी एक ही रात में इस सांप ने लेटा दिए थे। तो ये इतना जहरीला सांप है कि कभी भी
भूल करके भी इस सांप के चक्कर में ना पड़े दोस्तों, और इसको हल्के में ना लें कि यह कोई हल्का हल्का सांप होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया सारी जानकारी। अगर ये सांप काटे कभी भी तो सीधा हॉस्पिटल जाना, कोई सा भी सांप काटे हॉस्पिटल जाए आप। तो ठीक है दोस्तों, जिनके यहाँ से मैं ये रेस्क्यू कर रहा हूँ उनके भी एक बार रूबरू कराता हूँ। तो भैया इनको दिखाइए जरा। हाँ इनको दिखाइए जरा, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ। तो भैया दोस्तों इसको मैं इस तरीके से इसको लटका के रखूंगा तो थोड़ी देर में इसकी खुद ही जान चली जाएगी। वैसे हमारा देवरी गांव इसके लिए इको सेंटर के लिए भी फेमस है यहाँ। जी जी इको हाँ, सेंटर भी बना हुआ देखो देवरी घड़ियाल जो सेंचुरी है यहाँ पे हाँ, वो इको भी सेंटर। बहुत ही मशहूर रहा है वहाँ। दोस्तों अभी मैं एक बार घड़ियाल भी मैंने वहाँ रिलीज किए थे जो चमेल से पकड़े हुए थे। तो दोस्तों ठीक है, मैं इसको एक बार पैक कर लेता हूँ, फिर इस बारे में जो भी जानकारी है मैं पर्सनली घर वालों को देता हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा। दोस्तों हमारा मेन उद्देश्य ये है, सांप सुरक्षा जानना अति आवश्यक है, पर्यावरण के एक हमेशा ये भी हुआ करते हैं। दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सांप बचेंगे तो आप बचेंगे। दोस्तों सांप के काटने से कुछ नहीं होता है, लेकिन लोग मर जाते हैं। मर क्यों जाते हैं कि अपने ही लोग अपन को मार देते हैं। दोस्तों जब सांप काटता है तो घर वाले कहते हैं झाड़ फूँक कराने जाइए और जान बच जाएगी। झाड़ फूँक कराने जाते हैं तो दोस्तों जान नहीं बच पाती है। उसके बाद में आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये व्यक्ति खत्म हो चुका है। दोस्तों कुछ टाइम होता है, जैसे 300 प्रजाति से अधिक प्रजाति पाई जाती हैं थोड़ी सी, उसमें से 5% सांप जहरीले होते हैं, यानी कि 95% सांप जहरीले नहीं होते बिल्कुल भी। आपका कोई सांप कुछ नहीं करेगा, आपको सिर्फ 4 या 5 सांपों से बचना है। कोबरा हो गया, करैत हो गया, रेसल्स वाइपर हो गया, पिट वाइपर हो गया, और ऐसे करके 4-5 सांप हैं, उनसे आपको बचना है। तो दोस्तों ठीक है, और इस प्रजाति वर्तमान में है जिसमें 3 सांप जहरीले पाए जाते हैं अपने यहाँ, खासकर मुरैना जिला में। ये अंदर के मेढक के पीछे आया होगा, मेढक वगैरह के पीछे नहीं, ये कि छिपकली के पीछे आया होगा। अच्छा हाँ, क्या कि हल्की सांस में कहीं ना कहीं से आ जाता है। हाँ। और इस तरीके से वाइट करता है, जैसे अभी एकदम ये हो गया ना, इस हाँ। तरीके से ही वाइट करता है ये। हाँ। इसके इतने बारीक दांत होते हैं, चाहो तो मैं दिखाऊं आपको? नहीं ये ऐसा कुछ वो नहीं है, पर चलो मैं दिखा देता हूँ। इसीलिए हमें तो पता था कि एकदम से अटैक करेगा, ऐसे ही करता तो है। हम इससे पास भी नहीं गए। नहीं नहीं, और बिल्कुल आपने भी जैसे बोला आप इससे दूर रहिए हमेशा। हाँ अपने आप ही चला गया। मसाला खुद ही अंदर हो गया है ना यहाँ पे। और इसकी वैसे स्पीड कितनी रहती होगी? स्पीड नहीं ज़्यादा रहती, ज़्यादा नहीं रहती, निकल नहीं खाता ज़्यादा रहती। बस भले थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ। बाकी अरे वो अटैक मोड में है, रहने दो। आप भले मत करो उसके लिए, वो तो ऑनलाइन वीडियो काफ़ी अरे रहने डली दो। उनसे देख लेंगे। रात से पिछले पूरी रात यहाँ रखो, कैसे रोजे हमने बंद कर दिया, अंदर बंद किया, कमरा बंद कर दिया। एक बंद करके जब अंदर ही जा जाता है। तो जगह ही नहीं होगी तो करे वो कहाँ पे? हमने पैक कर दो बोरन थे। एक माचिस की तीर है, ये कुछ लकड़ी है, थोड़ा सा लो तो मेरा वीडियो बंद कर दे आप। ओए सुन, हट जाने का। ये देख थोड़ा थोड़ा सा बारी नुमा दे, ये देखिए लकड़ी के ऊपर थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा बिल्कुल दिख रहा है ना, ये देखिए दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? वही इसके साथ वही इसके दांत होते हैं, बस इसी से लोगों को मार देता है ये बाल देखिए। की तरह दिख रहा और ये दांत इसका आ भी गया, ये देखिए अच्छा ये दांत निकल ही तोड़ ही दिया आपने। आ गया ना? कोई नुकसान नहीं है, जब वापस आ जाता है फिर से। मतलब तीली हो, तीली टूट ये नहीं तीली नहीं, दांत ही है, ये देखिए। ये अभी भी किसी के वेनम या ब्लड से टच हो जाएगा तब भी लोगों की मृत्यु हो जाएगी। जरूरी नहीं इसको काटना हो, काटना नहीं। इसको पकड़िए, इसको क्या फेंक दो? नहीं पकड़ो, इसको देख रहा हूँ थोड़ा सा, बस इसको पकड़ के रखो थोड़ा सा। बिल्कुल बारीक होते हैं और टूट टूट भी जाते हैं। ये ब्लड से टच नहीं हुआ, ब्लड में अंदर नहीं टच, ब्लड से टच हो जाना हो जाएगा तो व्यक्ति मर हाँ, जाएगा, स्किन से तो हो सकता है है ना? ऐसा कुछ नहीं है इससे। और जितनी मुझे जानकारी है आप लोगों को नहीं है। आईपीसी की धारा 197 के तहत कानूनी कार्रवाई जिसमें 3 साल सजा का प्रावधान है। 3 साल सजा, 1000 रुपये दंडनीय अपराध के, ये देख लीजिए आप। दूसरी बात यह है, इनको बचाना अति आवश्यक है। ये सांप बचेंगे तो आप बचेंगे। मैं सांप क्यों कह रहा हूँ, जब आपको सांप बाइट करता है तो स्नेक एंटीवेनम डोज होता है, इसी से लगता है, इसी से बनाया जाता है। जब कैंसर की अब जांच होती है, फर्स्ट जांच तो इसके वेनम से ही होती है। हाँ, कीमो आता है, कहाँ से कीमो आता है कैंसर के, इसके वेनम से ही बनाया जाता है। टीबी का जो इंजेक्शन आता है कहाँ से आता है, इसी के वेनम से बनाया जाता है। मेडिसिन आप नहीं जानते, और ये प्रजाति नहीं रहेंगी तो आप भी नहीं रहोगे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। आपने गिद्ध आपने देखे होंगे, बहुत सारे देखे होंगे,
और आप अपने नाती पोते से पूछिए कि गीत क्या होते हैं, वो आपको नाम तक नहीं बता पाएंगे कि गीत होते क्या है। बहुत पहले देखे हो तो आते क्या करते थे, उनका काम क्या था? कीड़ा मकोड़ा वो देश के सफाई कर्मचारी थे। हाँ कीड़ा मकोड़ा क्यों थे कि भैंस गाय कुछ भी आप बाहर डालो तो वो वो अपने आप अपने- ऑटोमेटिक सूंघ के ही आ जाते हो है ऊपर ना, नचने और वो लगते। सफाई कर देते। आज क्या हो रहा है, गाय भैंस रोड आधी पर पड़ी जिंदगी हुई, सफाई कर देता है। रोड पर भैंस पड़ी हुई है ना, बकरी पड़ी हुई है, बहुत सारी गाय पड़ी हुई है, आप वहाँ से निकल रहे हैं। मैं के लिए तो आपने नाक बंद कर ली, मुंह से क्या करोगे, सांस मुंह से भी लोगे, फिर तो बैक्टीरिया आपके अंदर जा रहा है। आप सो करके सुबह खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, नया बीमारी का नाम निकल के आ जाता है कि फलानी बीमारी आ गई। सही बात है। तो इसलिए देश के लिए ये भी अति आवश्यक है बचना। कुल मिला के बात यही है कि ये साफ सफाई का काम करते हैं, जे अदृश्य अपने मित्र हैं। ये कीड़ा अपनी दाब में आए पे खाता है। पंडित जी आप मेरी बात ऐसे सुनिए, नहीं खाता। कौन पर हमें क्या पता कि धरो कितना धरो। कौन कहता है कि सांप आपको मारता है? क्यों भाई साहब सांप कौन कहता है सांप आपको मारता है? कोई चलती नदी में आप कूदेंगे तो नदी ने थोड़ी कहा कि मेरे अंदर कूदिए, आप कूदे हो। हाँ। एक्चुअली किसके घर में थी? कैथोलिक का वो सलीजा के घर पे से आया था। मतलब देखो मेरी बात सुनो। यहाँ हाँ, से इनका भी जो बीच है में एक ना, मकान पीछे वाले घर में। है, बीच में एक मकान है, उसके बगल में थी। ठीक है, कोई नहीं, उसे कहिएगा कि मेरे पास गाथा उसमें डाल दीजिए, उसमें से भी सारे चीज भग जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो मैं बहुत लोगों को दे चुका हूँ। मैंने कल 4 लीटर मैंने मुंबई कोरियर किए, कोई एक्टर हैं उनके यहाँ पे ऐसे सफाई पर ज़्यादातर निकलते हैं, हाँ। तो वहाँ पे मैं डाला। जिस दिन से उन्होंने वो दवाई डाली है, आज तक उन्हें एक भी सांप घर में नहीं दिखा है। मतलब ये सिर्फ दहलीज पे डालना है सब जगह? नहीं, अब तो कहीं पे भी डालो, हाँ, उससे जरूरी नहीं है। आप पोछा भी लगा सकते हैं, पहले उसको छीट के उस पर पोछा भी डाल सकते हैं। उसमें कॉटन में डाल के कमरे में, बेड के अंदर, किचन में, कहीं भी रख सकते हैं। खासकर ऐसी जगहों पे तो डाल ही देंगे जो बाहर से आने के कहीं पे रास्ते भी में। डालो काची काची आप इसके अंदर भी स्प्रे करेंगे ना, इसके अंदर भी, तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं मरेगा और ना ही अपने अपन को कुछ उससे साइड इफेक्ट होगा। नहीं तो इसमें स्प्रे करेंगे तो फिर तो इसमें से निकल के सांप इधर आएंगे। नहीं, ऐसा थोड़ी ना, इसमें हमेशा थोड़ी रहते हैं। इसमें रहते हैं सांप। उसमें तो सांप चंदन को पता नहीं क्या क्या होती है। फिर अपने आप ही चले जाएंगे ना, जरूरी अरे थोड़ी तो कि इधर ही आए। इतना स्पेस स्प्रे बता रहे हैं, वो स्प्रे अगर कर देते हैं आप तो ये सांप वगैरह और कान खजूरा वगैरह ये दूर भागते हैं उस स्प्रे से। यानी अपने पूरे घर में स्प्रे जहाँ करते आप हैं। आराम से 2 दिन में 4 दिन, अब कुछ नहीं, आप तो अपने घर में पोछा मार दीजिए। हाँ। सीधी सी बात ये है, हाँ। आप जैसे किचन के अंदर में कोई रुई जो कॉटन में लेकर के थोड़ा भिगो करके उसको डाल दीजिए, आप रूम में पोछा मार दीजिए, बस उसी से हो जाएगा। उसी अंदर महक जाएगी तो बाहर ही जाएगा। सही है। 2 दिन में, 4 दिन में, महीने मार दो, जब आपको याद आ जाए तब मार दीजिए। फर्स्ट दिन में आपको महक लगेगी, उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है। एक दिन बाद वो जैसे जो केमिकल अगर हाथ से जैसे पोछा लगाएंगे उससे तो कोई इसके दिक्कत लिए हम कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको उसको चेक करके दिखा दूंगा ऐसा भी। तो केवल जिनके लिए बना हुआ है। तो इन्हीं के लिए है, कुछ उससे कुछ नहीं होता। अंगूर दूर रखियो। और वो भी मर का रहे हैं उससे, वो मरेगी नहीं, भाग मरेगी रहे नहीं, हैं। मरेगी नहीं, उनको वो स्मेल पसंद नहीं आती, बस। वो भाग जाते हैं। महक से ही चले जाते हैं। तो जब वही नहीं मर रहा तो फिर अपन भी अपना लिए उसकी महक से नहीं आते बस वो। स्प्रे कितने की आती है? मैं इसलिए लेके आया था, एक ही डब्बा लेके आया हूँ, इसलिए क्या अगर घर के अंदर नहीं भी मिला ना तो उसी को मैं यूज करूंगा ताकि वो कहीं ना कहीं से निकल के बाहर आ जाए। और आज ये हमारे घर में सांप ये 10-12 साल बाद पकड़ा गया है। होता है, कभी कभी आ जाते हैं, ऐसा कुछ जो नहीं है रोज कि थोड़ी नहीं है। आने रोज रोज तो अपन रह- जाता हूँ, जितने भी तहसील आती है मुरैना जिला में मैं ही जाता हूँ हर जगह। फोन कहाँ पे है? हाँ, माँ में हाँ, आइए थोड़ा मैं आपको दिखा। रात को मैंने इनको कॉल किया था 2 बजे, उन्होंने फोन उठाया। देखो कोई लोग फोन नहीं उठा रहे। नहीं, फोन तत्काल मैं उठाता हूँ, किसी का भी हो फोन तो मैं तत्काल उठाता हूँ। फिर उन्होंने ही बोला था कि कमरे को पैक कर दो, मैं सुबह आ जाऊंगा। ये कौन सा है? ये ग्रीन फुट वाइपर है। क्या है? ग्रीन फुट वाइपर। पेड़ वाइपर। ये मैंने पकड़ा नहीं, मैं गया था घूमने के लिए, वहाँ से मैंने एक मेरे दोस्त है, मैंने तुम्हें क्या बोला था तुम वहाँ मैंने उसके देखा बाद में क्या था, करना अपने यहाँ तो पाए नहीं जाते हैं, पचमढ़ी में पचमढ़ी। वहाँ पे। ये मैंने जूमिंग करके किया है, तब जाकर फोटो है, तो ये वाइट करेगा खाया जाएगा। और ये इतना वेनमस है कि लोग नहीं बचेंगे। हम्म। इसको लोग क्या उड़ने वाले सांप कहते हैं, उसको उड़ने का दर्जा देते हैं। वो क्यों देते हैं? जैसे लोगों को दिखता है या पंछी दिखता है तो उसके ऊपर ऐसे छलांग मार के गिरता है, हाँ, तो एक लोगों पेड़ को से लगता है कि दूसरे उड़ के पेड़। आया है, हाँ, बहुत फास्ट है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ भी चला जाता है। चला जाता है। इसका एक भाई ये भी है, ग्रीन ही।
दोनों सेम ही लग रहे हैं। हाँ, दोनों सेम ही हैं, हाँ। लेकिन वो और ये अलग है। वो थोड़ा चौड़ा सा मैं था। इसका बता देता हूँ। वेलमस जो सांप होते हैं आपको बता देता हूँ कभी भी। हम्म, ये क्या है, वी आकार का है। हम्म, इसका जो नक्शा है ना मुंह का क्या है, वी आकार का है यहाँ से कॉनिकल है ना, वी है। और इसका जो आकार है को काम की बात सुना यार ये तो वो थोड़ा यू आकार का है। क्या है, यू आकार का है। मतलब बॉडी के सिर की बात कर रहे ये सिर की बात कर हाँ, रहा सिर। हूँ। ये यू है, हाँ। यू आकार का है और वी आकार का एकदम। हाँ। ये पॉइजनस है, वो नॉन पॉइजनस। अच्छा, यू वाला किलबैक। ये है ग्रीन शेकल क्रिलबैक और वो है ग्रीन फिट वाइपर। भैया तो पीछे जानकारी वीडियो बना के सेंड करो। कि जंगल हाँ बना लिया। और नहीं हमारा जो सांप रिसर्च करेंगे। क्या होता है, कटाव कर देती है तो वो बीहड़ है। हाँ, वहाँ जंगल- मतलब एक तरह से बंजर है एक तरह हाँ। से, लेकिन जंगल अच्छा है, हरियाली रहती है, घना होता है, पेड़ पौधे अच्छे होते हैं, तो ये अंतर। कुछ दे दे यार बोले यार वो भेड़ बन जाते हैं जहाँ पेड़ लगा के कहते हैं वो जंगल का रूप क्योंकि क्या है, धारण नदी कर है, लेते साल हैं, अपना बहुत साल सारे पेड़ होती है लगा ना, के तो वो और एक जंगल का रूप बनने दे नहीं देते देती, हैं। जगह बनने नहीं देती उनके लिए। हाँ, तो ये बीहड़ का है। हाँ, के ही भाई होते हैं। हाँ। इस सज्जन को क्या वन दिक्कत में पाए है? जाते। तो फर्स्ट में तो आपको दौड़ना नहीं है, बिल्कुल भी दौड़ नहीं लगानी है, घबराना नहीं है, वहाँ बांधना नहीं है। अब जैसे वहाँ काटा है तो यहाँ पर से आप फंटी बांध सकते हैं फंटी के लकड़ी की, और वहाँ गर्म पट्टी होती है, उसको भिगो करके यहाँ से लपेटना शुरू कर दें यहाँ तक। मैं आपको डेमो दिखा दूंगा। और चलना नहीं है बिल्कुल भी, बैठना नहीं है, लेटा के लाना है, उस व्यक्ति को सोने नहीं देना है, उस पीरियड में कुछ खिलाना नहीं है, जितना जल्दी हो सके उसको सफाई कर दीजिए। काटना नहीं है, बांधना भी नहीं है, मुंह से चूसना भी नहीं है। बहुत लोग अपना मुंह लगा देते हैं अपने इंसान को बचाने के चक्कर में। तो वहाँ पे आप क्या करें, उस परिस्थिति में उस इंसान को सोने नहीं देना, जितना जल्दी हो सके सांप भी आपको ले जाना है और इंसान भी ले जाना है। अगर फोटो हो तो और अच्छा है, सांप निकल भी गया तो मुझे आप कॉल करोगे या व्हाट्सअप करोगे, उसका काटा हो तो मैं बता दूंगा ये पॉइजनस है नॉन पॉइजनस है। हाथ में काटता है तो यहाँ से अंगूठी है ये सारी उतार दीजिए, उस हाथ को ज़्यादा हिलाए नहीं, जिससे अपना कहने का मतलब ये है कि कुछ खाना पीना नहीं है उस परिस्थिति में, बस इस हाथ को ऐसे करके रख लेना है, इससे ये ब्लैक कम उसकी स्पीड कम रहेगी। इसको बांधने से होता ये है, जैसे आप बांधोगे, बांधने के बाद डॉक्टर छोड़ेगा तो इसका जो लकवाग्रस्त भी हो सकता है पहले तो फर्स्ट। आप काटने से कहीं अगर नस आपकी कटती है तो आप ब्लड नहीं रोक पाओगे, तब भी आपकी मृत्यु है, तो वह काटना भी नहीं चाहिए उसको, है ना। और तीसरी बात ये, डॉक्टर जो छोड़ेगा तो उसका सीधा जो वेनम होता है, वेनम और ब्लड पानी बन जाता है, तो उसका कहाँ जाता है, सीधा हार्ट में और सीधा हार्ट पे जाता है। फिर उसका पर आपको इसका दिमाग बस में जाता है सीधा। ये तो चीज़ ही अलग है, ये मान के चलिए। क्योंकि इसके ये बारे में तो आप जितना neurotoxin पढ़ोगे उतना कम है इसके बारे में। फिर मैं आपको एक बार एक चीज़ दिखाता हूँ जरा, कम होता है। अच्छा, ये कोबरा से भी जहरीला होता है? कोबरा से भी जहरीला, हाँ, फर्स्ट में सबसे ये लिखा जहरीला हुआ है। ये होता है। करेक्ट, अच्छा हाँ। करेक्ट, ये रहा नाग, रसल वाइपर, तो नाग क्या कोबरा को बोल रहे हैं? हाँ, स्केल्ड वाइपर। रसल वाइपर, सो स्कल्ड वाइपर, सही है। ये 4 जहरीले हैं। चार्ज हमारे वो अभी अच्छा, मैंने एमपी में सिर्फ ये 4 जहरीले। इस बारे में मैंने बताया। कि जब सांप काट लेता है तो आदमी बहुत पैनिक करता है। पॉइजनस हाँ, वाले वो दौड़। पेशेंस रखना है। हाँ, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, बल्कि अपन को वो कम रखना है। जो पॉइजन सांप होता है ना, का? उसके 2 पॉइंट आते हैं, 2 पॉइंट आते हैं। पॉइजन जो होता है 2 पॉइंट आते हैं, बाकी के कई सारे दांत आ जाते हैं उसमें। अच्छा, 2 पॉइंट यानी कि 2 निशान। 2 निशान होते हैं। हाँ। अगर पॉइजनस होगा तो अन्यथा वैसे तो कई जगह से ब्लड निकलेगा। तो 200 दांत पाए जाते हैं जो कि खाना खाने के होते हैं। रेसल स्वाइपर में 4 दांत पाए जाते हैं पॉइजनस, 2 आगे और 2 पीछे। कभी आवश्यकता पड़ी तो पीछे वाला भी निकालता है कभी कभी, जब आगे वाले दांत टूट जाते हैं तो पीछे भी निकालता, दांत छुपा के रखता है वो रेसल वाइपर, जो कि ये है, है ना। और इसमें बताया गया है कि अपने घर के पास कूड़ा कचरा सफाइयाँ करके रखें, पानी जहाँ पानी वहाँ गंदगी है वहाँ लेटे नहीं। मतलब उसमें इनको पकड़ने का तो 1-2 दिन का कोर्स होगा, उनके बारे में नॉलेज नहीं, बताते इसके होंगे हर पकड़ने का तो कोई खास नहीं है, सब तरीके के खास नहीं है, बस उसके बारे में पढ़ाई। इसके अब पढ़ाई का तो कोई अंत ही नहीं है, आप मान के चलिए कोई किसी भी समय पढ़िए, कोई अंत नहीं है पढ़ाई का। तो कितना भी पढ़ लीजिए तब भी आप पूरा नहीं कर सकते। मैंने इतनी इसके बारे में कोर्स किया है, तब भी इसके बारे में पूरा फुल नॉलेज नहीं है। ज़्यादा गहराई से देखेंगे तो समझ रहे हैं। सही बात है। देखा ये तुम्हारी तारीफ हो रही है। मुझे लोग क्या देते हैं, जैसे मैं अम्बा जाता हूँ तो 320 रुपये चार्ज है मेरा। अब लोग मुझे क्या दे देते हैं, 520 मान के चलिए, खाना खा के नहीं आया, अगर मैं कहीं होटल पर बैठ गया 100-200 वहाँ चलेगा, 200 रुपये पेट्रोल चली गई, क्या बचा मेरे को? कुछ नहीं। संस्था को देना है, क्या बचा? कुछ नहीं। तो लोग क्या दे देंगे मुझे? बस ये तो सेवा है, चल रही है लोगों के लिए, चाहे ऊपर वाले की निगाहें होंगी तो देखेंगे। अभी फिलहाल में अभी अपने मुरैना जिला का नाम आ ही जाता है,
ट्रेनिंग्स में, अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो बता देना, मैं आपको सिखला दूँगा। बहुत सी जगह तो ऐसी है जिस अपने यहाँ के डॉक्टर्स कुछ होमगार्ड में रहेंगे, कोई जन अभियान वाले रहेंगे, हाँ। कुछ जन अभियान रहेंगे। हाँ। अच्छा, दूध कैसा है यार? भाई सब चाय नहीं पीता मैं। हाँ। दूध कैसा? नहीं, मैं चाय नहीं पीता। चाय पीते नहीं हैं। कॉफी? नहीं, कॉफी मैं मतलब और नहीं, मैं जो ग्रीन से किसी व्यक्ति को अगर सुविधा देते हैं एम्बुलेंस में तो उसको फास्ट चलाया जाए, फास्ट चला जाए, क्योंकि वो 40 से 50 की स्पीड से ज़्यादा चलाते नहीं है। हाँ समझ रहे सही हैं? बात। इन व्यक्तियों को फास्ट सर्विस दी जाए हाँ। एम्बुलेंस की। हाँ। दूसरी बात ये तत्काल उसको देखा जाए। हाँ। तो यहाँ तो सुविधा है, थोड़ी सी है, लेकिन मैंने उनको कहा कि मुझे पहचान रहे मैं कौन, मैंने अपना आइडेंटी कार्ड दिखाया, उसके बाद वो खड़े हुए तो कहा कि यार इनको ये बहुत बड़ा नुकसान, मेरे पास कोबरा भी था और मुझे वाइट किया था, तभी मैं गया। तो मुझे सोचना बोले कहा कि हम लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, बोला मुझे इसने कैंटीवेनम हम तो मैं लगाता हूँ, मैंने लेकर के अपने आप को खुद मैंने आपने वाइट किया, फिर कैसे पता ठीक है। चलेगा पहले कि तो आपको normal है और danger है? वहाँ जो आपके फ्लेक्स होते हैं, जो दांत होते हैं, उसको देखा जाएगा हाँ, ये फैंस के किसने निशान काटा होंगे। हुआ है। उसके बाद में नहीं पता होगा तो एक मशीन से आती है, उसके बाद में उसको ब्लड लेकर के वहाँ चेकअप करते हैं, तब का पता चल जाता है, तब जाकर के वो तो देते यहाँ हैं। तो इतना टाइम तो उसी में ले लेंगे, तब तक नहीं, यहाँ तो करते ही नहीं है, वो सीधी सी बात है, यहाँ तो करते ही नहीं है। यहाँ तो आपको देखा होगा, आपने वो देख लिया 2 पॉइंट है, अगर सांप के पास है तो आपको 1 से 2 इंजेक्शन दे सकते हैं वो, लेकिन उनको ये भी नहीं पता ये नुकसान करता है या नहीं। आपको नॉन पॉइजन काटेगा तो 1 इंजेक्शन आप सीधा दे सकते हैं, 1 इंजेक्शन दे सकते हैं, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब जैसे हमारे श्यामू चाचा थे, हाँ। उनके साथ यही तो हुआ, पहले मुरैना ले गए। हाँ। श्यामू और नंडोते। हाँ, मैं सुनो, हाँ, वो चीज जाके ले श्यामू अलग है। प्रमाण हो गई। श्यामू और नंडोते। तो दोस्तों ऐसा पहली बार है कि हमने किसी स्नेक को रेस्क्यू करवाया है। अभी तक हमारे यहाँ जितने भी सांप निकलते थे हम उनको मरवा दिया करते थे। ऐसा कल भी होने वाला था और ये स्नेक निकला था कल रात को 9:30 बजे। तो 9:30 बजे पहले तो हमने इसको, मतलब ये हमारी किचन में था तो ये इधर उधर घूम रहा था, फिर ये एक जगह पहुंच गया तो पहले हमने उसको निकालने की कोशिश की लेकिन वो नहीं निकल रहा। फिर जब हमारे घर के बड़े लोगों को पता चला तो वो उसको मारने के लिए आए, जो कि अभी तक हमारे यहाँ होता था। हमारे यहाँ पहले भी 3-4 सांप निकल चुके हैं, बिकॉज हमने वाइल्ड लाइफ के लिए उनका नेचुरल हैबिटेट ख़त्म कर दिया है। तो ऑब्वियसली वो एक तरह से हम उनकी जगह पर हमने घर बना लिया है तो वो तो वहीं रहेंगे ना, बट हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे भी स्नेक अपने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो अभी बहुत गर्मी है इसीलिए वो ठंडक की वजह से घर के अंदर आते हैं एंड दे आर नॉक्टरल। तो जब हमें पता चला कि हम एक इसको रेस्क्यू भी कर सकते हैं तो हमने ऑनलाइन काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट स्नेक रेस्क्यूअर के सर्च किए। अनफॉर्चुनेटली एक भी जो मतलब बहुत कम अवेलेबल थे हमारे एरिया में स्पेशली, और जो अवेलेबल थे वो उन पे कॉल नहीं लग रहा था, वो फंक्शनल नहीं थे। फिर हमने 112 पे कॉल किया। ये ना एक इंडिया की एक तरह से यूनिवर्सल हेल्पलाइन नंबर अभी ये जारी किया हुआ है। इसका क्या बेनिफिट रहता है कि अगर आपको स्पेसिफ़िक इमरजेंसी के लिए स्पेसिफ़िक इमरजेंसी नंबर याद नहीं है तो ये सारी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को इंटीग्रेट करता है। ये एक नंबर आपको डायल 100 और फिर एम्बुलेंस के लिए, फिर फायर ब्रिगेड के लिए, सबके लिए अलग अलग से नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ 112 डायल करो। इस पे पहले हमने उनको बताया कि हमारे यहाँ एक सांप निकला है और हमें एक स्नेक रेस्क्यूअर की ज़रूरत है। तो उन्होंने पूछा आपका नियर बाई पुलिस स्टेशन कौन है, और उन्होंने हमारा कॉल ट्रांसफ़र कर दिया एक पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस वालों ने बोला कि ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है। फिर उन्होंने वहाँ से कॉल ट्रांसफ़र किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमें बहुत मुश्किल से मिल पाया स्नेक रेस्क्यूअर का नंबर। ऑल्दो हमने डीएफओ को कॉल किया हमने, और जो उसके फॉर्चुनेटली हमारे पास में ही एक
नेबर थे हमारे जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे। फिर उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके वहाँ से हमें फाइनली एक स्नेक रेस्क्यूअर का कॉन्टैक्ट नंबर मिला। फिर हमने ये सब खोजते खोजते हमें बज गए ऑलमोस्ट रात के 1। हमने उनको रात को 1 बजे कॉल किया कि हमें आपकी ज़रूरत है। तो वो हमसे बहुत कम से कम 70 किलोमीटर दूर रहते थे। तो उन्होंने बोला, पहले उन्होंने हमसे पूछा कि कैसा सांप है, कहाँ पर है। उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन ली। वो ये इसलिए लेते हैं ताकि उनके साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि लोग खुली जगह में सांप को देखते हैं और उनको कॉल कर देते हैं। फिर जब तक वो वहाँ तक पहुँचते हैं तब तक सांप भाग जाता है। इसीलिए उन्होंने हमें पहले पूछा कि सांप कैसा है, आपके पास फ़ोटो हो तो वो फ़ोटो दिखाइए और कौन सा सांप है, उसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि उसकी एक्टिविटी कैसी है, वो भागेगा या नहीं, वो पॉइजनस है या नहीं, वो काटेगा या नहीं। तो हमने एक छोटा सा वीडियो पहले ही बना लिया था अपने सांप का। हमने उसको चैट जीपीटी पे भी डाला। तो चैट जीपीटी ने बताया कि वो कॉमन क्रेट है। और फिर हमने ना वैसे भी क्लियर पिक्चर नहीं थी तो इतने हम श्योर नहीं थे। फिर हमने ना अपना रीजन डाला कि हम नॉर्थ वेस्ट रीजन में आते हैं एमपी के, तो यहाँ पे कौन से स्नेक हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी जो स्ट्रिप है, उसका कलर है, वो सब डिफ़ाइन किया। तो फाइनली चैट जीपीटी ने एग्जैक्ट जो कॉमन क्रेट होता है जो कि हमारे सामने था वही पिक्चर फाइनली आई। तो हम श्योर हो गए कि ये कॉमन क्रेट है। हमने स्नेक रेस्क्यूअर को बताया तो उसने हमें बताई उसकी हैबिट्स कि ये कहीं भागेगा नहीं, आप चिंता मत करें। इसकी ये टेंडेंसी रहती है कि ये एक जगह है वो वहीं रहेगा सुबह तक। आप ऐसा करो, अगर ये किसी कमरे में है जिसमें डोर है तो आप वो सारे डोर लगा दो। अगर कोई भी निकलने के लिए कोई बिल है या थोड़ा भी स्पेस है तो वो सारा कुछ ब्लॉक कर दो। सुबह या 4 घंटे बाद हम जब आएंगे तो हम उसको रेस्क्यू कर लेंगे। और हमने एग्जैक्ट वैसा ही किया। फिर हमने क्या कहते हैं, जो खिड़की विंडो वगैरह थे, डोर के नीचे डोर स्टॉपर लगाकर और सब कुछ ब्लॉक कर दिया। और वो सांप जहाँ था वहीं रहा और हम जाके सो गए। सुबह जब ये आए तो उन्होंने हमें कॉल किया और वो अपनी लाइव लोकेशन भी सेंड करवाते हैं। फिर वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो खुद ही आपकी लोकेशन पर आ जाते हैं। ऑल्दो उन्होंने 500 रुपीज़ चार्ज लिया क्योंकि एक तो उनका कन्वेंस फ़ीस भी लगेगी, वो इतनी दूर से आए हैं। फिर उन्होंने रेस्क्यू भी किया है। ऑल्दो जिनके पास पैसे नहीं होते वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी सारे लोगों को स्नेक रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी थी। बहुत एक्सपेंसिव कोर्स होता है और बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम कर रहे हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक इनको पे करती है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना पैसे के भी मतलब ये रेस्क्यू करेंगे अगर आप इनको कॉल करोगे। ऐसा बहुत बार उन्होंने बोला कि बहुत बार उनके साथ हुआ है कि लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं। तो वो इसको एक सोशल सर्विस मानते हैं क्योंकि स्नेक क्या कोई भी वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वो फूड वेव को भी कंट्रोल करती है, एक इकोसिस्टम में बैलेंस बना के रखती है। जैसे कि इस वीडियो में वो बताएंगे कि गिद्ध थे, वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मैंने भी आज तक कभी गिद्ध नहीं देखे, बल्कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे हमारे नेचर के लिए। जितनी भी काऊ डॉग वगैरह जो ये जानवर मर जाते हैं फिर इनकी गंदी स्मेल आती है, गिद्ध वगैरह जो थे इसके वेंजर्स वो उनको तब खा लेते थे। तो ये सब कुछ नहीं होता था। एक तरह से वो सफाई कर्मचारी का काम करते थे। तो फिर उसके बाद ये सुबह ये रेस्क्यूअर आए और इन्होंने बड़ी ही ईजिली तुरंत उसको रेस्क्यू कर लिया। इन्होंने हमें बोला कि हमें एक बॉक्स दो जिसमें इसको वो ले जा सके। और उस बॉक्स में हमने 2 छेद भी किए थे, आप वीडियो में देखना ध्यान से, ताकि उसको एयर मिलती रहे एंड इट कैन ब्रीथ। तो फिर उन्होंने फाइनली उसमें स्नैक को बंद किया और उन्होंने बोला कि ये अपने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो मैं इसको वो ना एक ऐसे उसको कवर करके ले गए कपड़े से, उसको थोड़ा गर्म रखा क्योंकि जब वो धूप में जाएंगे तो स्नैक की बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और उसको ठंडा करने के लिए वो अपने एरिया में आते हैं कि पानी के पास आते हैं ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाए। वो हमारी तरह होम्योथर्मिक नहीं होते, वो पोइक्लोथर्मिक होते हैं। और जब उनको रात में या सर्दियों में बहुत ज़्यादा उनका शरीर ठंडा हो जाता है तो वो कभी कभी लोगों के बिस्तर में, कभी उनके कपड़ों में भी घुस जाते हैं गर्माहट लेने के लिए। तो फाइनली रेस्क्यू हुआ। उन्होंने हमें बताया कि अगर स्नेक बाइट कर जाए तो कैसे बचना है, तो उस टाइम पे क्या करना है, कैसे अपनी बॉडी को रखना है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाके एंटीडोट कैसे लगवाना है, और किसी भी स्नेक को देख के पहचाने कैसे कि वो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, उसकी स्नोट वी शेप की है या यू शेप की है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत नॉलेजेबल चीज़ें बताई हैं, आप इस वीडियो में देखिएगा। तो मतलब स्नेक का रेस्क्यू कैसे करें, और साथ में ही अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी।
और सांप के काटने पे क्या करना है, सांप को रेस्क्यू कैसे करना है, सांप से बचना कैसे। और उन्होंने एक स्प्रे भी बनाया है खुद ने, जिसको स्प्रे करके या आप उससे अगर मॉपिंग कर लेंगे, पोंछा लगा लेंगे अपने घर में, तो स्नेक ही क्या कोई भी कीड़ा मकोड़ा आपके घर में नहीं आएगा। तो वो उसको भी लेके आए थे, फाइनली हमने वो भी परचेज़ कर लिया। ऑल दो मतलब कल से अभी तक फाइनली वी आर सो प्राउड ऑफ अस। हमने नेचर के लिए भी कुछ किया, हमें कुछ नया सीखने और जानने को भी कुछ मिला, हमने सांप को मारा नहीं। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप भी किसी भी वाइल्ड लाइफ को मारे नहीं। हमने पहले उसके लिए पिंजरे में एक मेंढक रखा कि वो उसको खाएगा तो पिंजरे में वो बंद हो जाएगा। फिर हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि हम स्नेक को बचाने के लिए अगर फ्रॉग को मारेंगे तो हम एक वाइल्ड लाइफ को बचाने के चक्कर में एक को एंड कर रहे हो, तो उसमें बेनिफिट तो कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर हमने वापस निकाला उसको और फिर उसको फ्रॉग को हमने रिलीव कर दिया और फिर इनको रेस्क्यूअर को कॉल किया था। सारी रात बहुत सारे कजिन्स वगैरह ने मिल के हमने किसी भी बड़े को नहीं बताया था, वरना वो तो उनको मार ही देते। तो हमने सारा कुछ हमारे कजिन्स वगैरह ने मिल के किया। हमने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाले, बहुत लोगों को कॉल किए कि किसी के पास स्नेक रेस्क्यूअर का नंबर है क्या। और हाँ, हमने जब पुलिस वालों को कॉल किया था तो वो आए थे हमारे घर बाकायदा गाड़ी से। फिर उन्होंने बोला कि अरे स्नेक रेस्क्यू तो हमें भी नहीं आता, हमें काट गया तो उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की, क्योंकि हमने डायल 112 पे कॉल किया था, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उस पर रिस्पॉन्ड करना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल टूल है, आप सब लोग इसको यूज करो। कोई भी प्रॉब्लम हो 112 पे कॉल किया करो। पुलिस एट द एंड हमारे घर आई इतनी रात में, उन्होंने ऑल दो कुछ किया नहीं, उनके पास कोई टूल्स भी नहीं थे, बट वो हमारे यहाँ आई। अगर हम जैसे मैं अकेली ही होती तो फिर एट द एंड वो कुछ तो हेल्प करते, भले ही उसको मारते या कुछ करते। तो बट हमारे पास काफ़ी लोग थे और हम मारना नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने उनकी हेल्प नहीं ली और उन्होंने हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किसी की हेल्प दिलवा दी। तो गाइज़, आपको नॉलेजेबल भी बनना है, आपका विल पावर भी स्ट्रांग होना चाहिए कि हमें इनको मारना नहीं है। सबसे बड़ी बात, एंटीडोट भी इन्हीं से बनते हैं और कैंसर की मेडिसिन और बहुत सारी मेडिसिन इन्हीं से बनती हैं। तो अगर यही नहीं रहेंगे और ये इकोसिस्टम को बैलेंस भी करते हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम इनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे यहाँ आने के अलावा, इसीलिए आते हैं। इनको मारें नहीं, इनको रेस्क्यू करें। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ, आपके पास फ़ीस है तो दो, नहीं है तो मत दो। अगर इनका स्प्रे चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, इनका चैनल के थ्रू आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ग्लो एंड ग्रो विद निधि।